अरे गोपाल, अरे सुना तूने? अरे वो रहस्यमय पक्षी, अरे वही जो बरसों पहले हमारे राज्य में तबाही लाया था। लोग कह रहे हैं कि वो फिर से हमारे गांव के पास देखा गया है। अगर ये सच है, अरे तो इसका मतलब है कि कोई बड़ी अनहोनी होने वाली है। हाँ। हे भगवान, सुरेश तू ये कैसी बात कर रहा है? अरे वो पक्षी फिर लौट आया? अरे ये तो राज्य के लिए सबसे बड़ा अपशकुन है। अरे हाँ, यही डर मुझे भी सताता है। अरे पता नहीं इस बार कौन सी विपत्ति अरे हमारे गांव राजमहल पर टूटने वाली है। बस अब तो यही दुआ है कि भगवान हमारे राज्य को सही सलामत रखे। हाँ, और उस रहस्यमय पक्षी के पीछे का भेद कोई सुलझा पाए। हाँ भाई हाँ, बस यही दुआ है। माहिष्मती राज्य में रामू अपनी पत्नी सीता के साथ रहता था। सीता रोज की गरीबी और परेशानियों से तंग आ चुकी थी और गौरी को बोझ मानती थी। बेटा मोहन नन्हा था, मगर उसकी मासूम हंसी ही घर की एकमात्र रोशनी थी। रामू जी, मैं आपको कितनी बार कह चुकी हूँ, इस गौरी को अब बेच क्यों नहीं देते? ना दूध देती है ना बछड़ा, हमारे किसी काम की नहीं रही ये बूढ़ी गाय। अरे मैं सीता को कैसे समझाऊं? ये कोई साधारण गाय नहीं है। इसमें कुछ ऐसा रहस्य छिपा है जिसे मैं बता भी नहीं सकता। मैं गौरी को छोड़ ही नहीं सकता। क्या हुआ जी, आप चुप क्यों हैं? मेरी तरफ देखिए, कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? सिर्फ मेरी बातें सुने जा रहे हो बस। तभी गोपाल आ जाता है एक व्यापारी को लेकर। अरे ओ सीता बहन, देखो मैं तुम्हारे लिए एक व्यापारी लाया हूँ। ये तुम्हारी गाय खरीद लेगा और बदले में अच्छे खासे पैसे देगा। अरे वाह भाई साहब, आपने तो बहुत अच्छा किया। मैं तो कब से यही कह रही थी कि इस गौरी को बेचना चाहिए। व्यापारी जी बताइए, कितने पैसे देंगे? मैं इस गाय के लिए पूरे 15 चांदी के सिक्के दूंगा। सोच लो, ये काफी बड़ी रकम है। इतना तो बहुत है, मैं तैयार हूँ इसे बेचने को। नहीं 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 सीता, चाहे कुछ भी हो जाए मैं गौरी को नहीं बेचूंगा। वो मेरे लिए सिर्फ गाय ही नहीं, मेरा परिवार है। चाहे तुम कुछ भी कहो, पर मैं इसे कभी नहीं बेचने वाला हूँ। बस। क्यों नहीं बेच सकते? क्या इस बूढ़ी गाय से हमारे बेटे का पेट भरेगा या हमारी गरीबी दूर हो जाएगी? अरे रामू, तू तो पागल हो गया है। पूरे गांव में कौन इतना पागल है जो इस बेकार गाय के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद करे, हैं? फिर रामू गौरी को लेकर वहाँ से चला जाता है। पता नहीं इनको क्या हो गया है, गौरी का नाम आते ही गुस्से से भर जाते हैं। आखिर क्या राज है इनकी और इस गाय के बीच? फिर ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। अचानक एक सुबह गौरी बीमार हो जाती है। हे भगवान, गौरी गौरी तुम्हें तो तेज बुखार है, हैं? तुम्हारे लिए जल्दी दवा लानी होगी। सीता, जरा कुछ पैसे दे दो, दवा लानी है। घर में एक फूटी कौड़ी नहीं है जी, पैसे मैं कहाँ से लाऊं? यहाँ तो खाने के भी लाले पड़े हैं। नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा। चाहे कुछ भी हो, गौरी को ठीक करना ही होगा। हाँ। रामू सीधा जमींदार के पास पहुँचता है। जमींदार साहब, मेरी गौरी बहुत बीमार है। दवाइयों के लिए मुझे कुछ पैसे चाहिए। दया कीजिए जमींदार साहब, दया कीजिए। अरे वही तेरी बूढ़ी गाय? अरे रामू, तू इसे क्यों पाले बैठा है? न दूध देती है न बछड़ा, किसी काम की नहीं रही। अरे बेच दे इसे। हाँ। नहीं साहब, वजह कुछ भी हो, मैं गौरी को कभी नहीं बेचूंगा। आप बस मेरी मदद कर दीजिए जमींदार साहब। अच्छा चल, तेरी हालत पर मुझे तरस आ गया। ले ये कुछ पैसे, दवा ले आ, जा। फिर रामू खुश होकर वो पैसे ले लेता है और दवा लाता है
और गौरी का इलाज करता है। कुछ ही दिनों में गौरी ठीक हो जाती है, पर तभी अचानक रामू का बेटा मोहन बीमार पड़ जाता है। अजी देखिए, मोहन कुछ बोल नहीं रहा, आंखें भी नहीं खोल रहा। हे भगवान, अब क्या हो गया मेरे बेटे को? तुम रुको सीता, मैं अभी वैद्य जी को लेकर आता हूँ। रामू दौड़कर वैद्य को बुलाता है। वैद्य आकर मोहन की जांच करता है। वैद्य जी, मेरे बेटे को क्या हो गया है? ये बोल क्यों नहीं रहा? हाँ, आंखें क्यों बंद है इसकी? बताइए वैद्य जी। रामू, तेरे बेटे की हालत बहुत खराब है। भूख और कमजोरी ने इसे जकड़ लिया है। अगर तुरंत औषधि न दी तो इसकी जान भी जा सकती है। हाँ। नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए वैद्य जी, ये मेरा इकलौता बेटा है। अगर इसे कुछ हो गया तो मैं कैसे जीऊंगी? चुप हो जा सीता, हमारे बेटे को कुछ नहीं होगा। मैं इसे बचा कर रहूंगा, चाहे अपनी जान क्यों न देनी पड़े। वैद्य जी, कृपया करके मुझे वो औषधि दे दीजिए। मैं अपने बेटे को खो नहीं सकता। रामू, ये औषधि आसानी से नहीं मिलती। ये 4 राज्यों से कर के बदले में आती है। इसकी कीमत 25 चांदी के सिक्के हैं। अगर दे सको तभी ये तुम्हें मिलेगी। 25 सिक्के? वैद्य जी, मेरे पास तो इतना धन कभी नहीं होगा। दया कीजिए, मेरा बेटा मर जाएगा वैद्य जी। रामू, मुझे भी तेरे बेटे पर तरस आता है, लेकिन तू मेरी मजबूरी समझ। अगर मैं औषधि ऐसे ही दे दूं तो उन राज्यों के सिपाही मेरे परिवार को सजा देंगे। मैं चाहकर भी तेरी मदद नहीं कर सकता, समझ जा रामू। इतना कहकर वैद्य सर झुकाए वहाँ से चला गया। रामू और सीता टूटे दिल से बेटे को देखते रह गए। हे भगवान, अब क्या होगा मेरे बेटे के साथ? मैं कैसे बचाऊंगी अपने बेटे को? तुम चिंता मत करो भाग्यवान, मुझे धरती या पाताल लोक एक करना पड़े, पर मैं अपने बेटे को कुछ भी नहीं होने दूंगा। वहीं दूसरी तरफ राजा महल में। महारानी, हमारी पुत्री अब 18 वर्ष की हो गई है, तो अब उसके लिए उत्तम सा एक वर ढूंढते हैं। महाराज, आपने बिल्कुल ठीक कहा। हमारी पुत्री रूपवती, गुणी और कुशल योद्धा है, तो उसके लिए हमें वर भी उसी हिसाब से ढूंढना होगा, ताकि उन दोनों का अच्छे से जीवन यापन हो सके। महारानी, मैं आपकी सारी ख्वाहिशों को मन में रख कर ही वर ढूंढूंगा। तभी एक सैनिक भागते हुए आया। महारानी, महारानी, सुबह के 11 बज गए हैं, पर राजकुमारी अभी तक उठी नहीं है। ये तुम क्या कह रहे हो? राजकुमारी तो रोज सुबह 6 बजे ही उठ जाती है। महारानी, लेकिन अभी तक राजकुमारी नहीं उठी है। अरे, तो इसमें परेशान होने की क्या बात है? रहने दो, हमारी पुत्री थक गई होगी। कल थोड़ा जंगल पर शिकार पर भी गई थी, तो सोने दो, खुद ही अपने मन से उठ जाएगी। जी महाराज। वहीं पूरा दिन बीत जाता है और पूरी रात भी, लेकिन राजकुमारी नहीं उठती। अगली सुबह दासी भागकर महाराज के पास आती है। महाराज, राजकुमारी अभी तक नहीं उठी हैं। पूरे 2 दिनों से अपने कक्ष में सो रही हैं। तो ये तो कोई साधारण बात नहीं है। हम तो सोच रहे थे कि बस मामूली सी थकान की वजह से सो रही हो, लेकिन अब कोई मामूली बात नहीं है। महाराज, पता नहीं हमारी राजकुमारी को क्या हो गया है। 2 दिनों से वो अपने बिस्तर पर है। जरूर कुछ अनहोनी हुई है। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। रानी, तुम चिंता मत करो, हमारी पुत्री को कुछ नहीं होगा। चलो, हम देखते हैं। फिर सभी महाराज और रानी राजकुमारी के पास जाते हैं। जल्दी से वैद्य जी को बुलाओ और राजकुमारी को जांच करने के लिए कहो। फिर थोड़ी देर में वैद्य आकर राजकुमारी की जांच करता है। कहो, क्या हुआ मेरी राजकुमारी को? ये क्यों 2 दिनों से क्यों सो रही है? महाराज, राजकुमारी तो पूरी स्वस्थ लग रही है। पूरी तरह से
कोई बीमारी नहीं है, पर ये उठ क्यों नहीं रही है, ये मेरे समझ से भी बाहर है। भला ये कैसे हो सकता है? तभी दो दासी आपस में कहती हैं, अरे ये कैसे हो सकता है भला? 2 दिनों से राजकुमारी सो रही है, लगता है महल का श्राप जाग गया है। हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। महाराज ने जो किया था उसकी सजा अब राजकुमारी को मिल रही है। उसने सच ही कहा था कि एक दिन उसकी औलाद को भुगतना पड़ेगा। अब पता नहीं राजकुमारी के साथ क्या होने वाला है। सैनिकों, जल्दी जाओ और ज्योतिष महाराज को बुला कर लाओ। हम आज ही दरबार में इस विषय पर चर्चा करेंगे। जी महाराज, मैं अभी ज्योतिष को लेकर आता हूँ। फिर थोड़ी देर में दरबार लगता है और सभी लोग वहाँ उपस्थित होते हैं। ज्योतिषी महाराज, बताइए मेरी पुत्री को ऐसा क्या हो गया है जो वो 2 दिनों से उठ नहीं रही है। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, क्योंकि वो मेरी इकलौती पुत्री है। अगर उसे कुछ हो गया तो हमारी और रानी का जीना मुश्किल हो जाएगा। महाराज, ये कोई साधारण बीमारी नहीं है। आपकी पुत्री की आत्मा आपकी पुत्री के शरीर से निकल चुकी है और वो एक पक्षी के पंख में कैद हो गई है। ये आप क्या कह रहे हैं ज्योतिषी महाराज? भला ऐसे कैसे हो सकता है? महाराज, याद रखिए, बरसों पहले आपने एक जादूगरनी को उसके जादू की वजह से राज्य से निष्कासित कर दिया था और उसकी घोर बेइज्जती करके यहाँ से भगा दिया था। उसी ने कहा था, आपका जो वो बदला लेगी वो आपकी औलाद से लेगी। जब राजकुमारी कल जंगल में शिकार पर गई थी, उसी समय उसने राजकुमारी का एक बाल खींच लिया था और इस बाल को लेकर एक रहस्यमय पक्षी है जो कि हमारे राज्य में फिर वापस आ गया है। उसी के पंख में बांधकर उसने छोड़ दिया, जिस वजह से राजकुमारी की आत्मा उस पक्षी के पंख में कैद हो गई है। अब हम क्या करेंगे? हमारी पुत्री को इससे कैसे आजाद कर सकते हैं? बताइए ज्योतिष महाराज। महाराज, ये कोई साधारण पक्षी नहीं है। इसके निकट जो भी गया है वो मर गया है या कभी वापस नहीं आया है। मगर राजकुमारी को आने वाली पूर्णिमा की रात से पहले अगर उसे पक्षी के पंख से राजकुमारी की आत्मा को आजाद न कराया गया तो राजकुमारी हमेशा के लिए खत्म हो सकती। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। महाराज, कोई उपाय बताइए। मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ उस पक्षी को ढूंढने के लिए। वो विचित्र पक्षी है और उसे कोई आम व्यक्ति पकड़ भी नहीं सकता। आप एक काम करिए, जो भी उस पक्षी का पंख ला देगा उसे आप ढेर सारे इनाम देंगे और जिससे आपकी राजकुमारी के बचने की उम्मीद ज्यादा बढ़ जाएगी। हाँ 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 महाराज, बिल्कुल सही है। सैनिकों, आज ही जाओ और पूरे राज्य में घोषणा करवा दो कि जो भी उस विचित्र पक्षी का पंख लेकर आएगा उसे हम ढेर सारा इनाम देंगे और अपने राज्य में एक पद भी देंगे। जो आज्ञा महाराज। फिर इतना कहकर सैनिक गांव में जाते हैं और घोषणा करते हैं। सुनो सुनो सुनो, सभी गांव वाले ध्यान से सुनो। महाराज ने ये घोषणा करवाई है, जो भी विचित्र पक्षी का पंख महाराज को देगा उसे महाराज ढेर सारा इनाम देंगे और बदले में राज दरबार में उसे एक पद भी दिया जाएगा। अरे ये क्या कह दिया महाराज ने? अरे सबकी अर्थियां उठाना चाहते हैं क्या? हैं? अरे यही लग रहा है, महाराज सबकी अर्थियों की तैयारी कर रहे हैं। अरे हमें नहीं जाना है। हाँ, अरे ये बात हमें जाकर रामू को कहना चाहिए, शायद वो जा सके, क्योंकि उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। सुना है उसका बेटा भी मरने वाला है और उसके पास पैसे भी नहीं है। शायद वो अपने बेटे को बचा ले। हाँ हाँ। अरे तू क्यों बेचारे को मारने पर तुला है?
अरे वो वैसे भी भूख से तो मर ही रहा है। चलो रामू के पास चलते हैं। फिर दोनों रामू के पास जाते हैं। रामू, एक रास्ता है, अगर तू चाहेगा तो अपने बेटे को बचा सकता है। मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, तुम बस बताओ मुझे क्या करना है। देखो, महाराज ने घोषणा करवाई है, जो भी विचित्र पक्षी का पंख लाकर महाराज को देगा, महाराज उसे ढेर सारा खजाना और राज दरबार में एक पद भी देंगे। हाँ, सच में? ठीक है, मैं वो विचित्र पक्षी का पंख लेकर आऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। क्या विचित्र पक्षी का पंख? नहीं नहीं जी, आप नहीं जाओगे। अरे ये तुम कैसी बात कर रही हो सीता? अगर मैं वो पंख न लाया तो मैं अपने बेटे को नहीं बचा पाऊंगा, और इतना पैसा तो मुझे कोई देने वाला भी नहीं है। सिर्फ एक यही रास्ता है, तो मुझे जाना ही पड़ेगा। सीता, मुझे जाना पड़ेगा। नहीं जी, मैं आपको नहीं खो सकती। अगर आपको कुछ हो गया तो मैं कैसे जीऊंगी? मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। नहीं नहीं, आप नहीं जा सकते। अरे भाग्यवान, तू ये कैसी बात कर रही है? मोहन मर जाएगा। हाँ? अब मैं नहीं चाहता मेरे जीते जी मेरे बेटे को कुछ हो, इसलिए तुम मोहन का ध्यान रखना। मैं जल्दी ही उस पक्षी का पंख लेकर लौटूंगा। लेकिन मुझे नहीं लगता वो आसान है। आप ऐसा मत करो। तुम शांत हो जाओ, देखना मैं जल्दी आ जाऊंगा, मुझे पूरा भरोसा है। रामू इतना कहकर गौरी को साथ ले लेता है। आप इस बूढ़ी गौरी को साथ क्यों ले जा रहे हो? तुम चिंता क्यों करती हो? ये गौरी हमारी साथी है और ये हमें अच्छे से उस पंख को लाने में मदद करेगी। भला ये साधारण गाय आपकी क्या मदद करने वाली है? जब मैं पंख लेकर आऊंगा तब सीता तुम समझोगी।